पालमपुर की लोकेशन है, पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस हैं जो पड़ोसी जो विलेजेस है एंड टाउन्स, ठीक है। तो पड़ोसी जो टाउन्स है और उनसे विलेजेस से अच्छे से कनेक्टेड है। टोटल एरिया आपको पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि टोटल एरिया ऑफ द विलेज, तो विलेज का एरिया कितना है, टोटल विलेज का एरिया है वो 300 हेक्टेयर्स, ठीक है। 300 हेक्टेयर्स में नापा जाता है इसकी यूनिट को, विलेज खेत वगैरह जो नापे, आपका ये जो जगह है भूमि है उसको नापने के लिए क्या रहता है वो हेक्टेयर्स में नापा गया है, इसकी यूनिट आपको हेक्टेयर दिया। नेक्स्ट आपका है थर्ड बोला है लैंड यूज इन हेक्टेयर्स, तो लैंड कितना यूज़ हो रहा है उसका मतलब उसमें कोई कुछ बना हुआ है क्या, वहाँ पे क्या, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताना आपको। तो इसमें क्या है, लैंड जो है इरीगेटेड मतलब जो सिंचाई वाला है, जो सिंचित है, सिंचित भूमि कितनी है, ये है आपका 200 हेक्टेयर्स। अनइरीगेटेड जो है वो 74 हेक्टेयर्स है। तो आपको ये जो दिए गए हैं मतलब जो नंबर वैल्यू दी गई है वो आपको लर्न करना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन 26 हेक्टेयर्स, ये 26 हेक्टेयर जो है ये एरियाज कवरिंग ड्वेलिंग रोड्स पॉन्ड्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स के फॉर्म में ये आपकी मतलब वो यूज़ नहीं होना है वो वाला, क्योंकि वहाँ पे ड्वेलिंग्स है, वहाँ पे मतलब खदानें वगैरह हैं, ठीक है, खदानें हैं वहाँ पर, और क्या है रोड्स हैं, रोड है तो रोड होना भी ज़रूरी है, और पॉन्ड्स है तालाब होना भी ज़रूरी है वहाँ पे, और ग्रेजिंग ग्राउंड मतलब कि जो चारागाह जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए चरने के लिए भी वहाँ पे जगह होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपका फिल करने के लिए भी दिया था आपको, ये वाला जो दिया था तो इसमें आपको फिल भी कर सकते थे आप। तो ये हो गया आपका, और इसके बाद में आपका हो जाएगा नेक्स्ट है फैसिलिटीज़, कौन कौन सी फैसिलिटी है, तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ आपको दिए गए हैं, मतलब नाम दिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग करना है। कौन सी फैसिलिटी आपकी, एजुकेशन वाली फैसिलिटी सबसे पहले, तो एजुकेशन वाली फैसिलिटी में क्या आएगा आपका, दिस विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, यहाँ पे कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, ठीक है। क्या क्या एजुकेशन फैसिलिटी के नाम पे वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 1 हाई स्कूल है, अंडरस्टूड। क्या क्या है वहाँ पे, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और दूसरा 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है वहाँ पे, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका कि मार्केट कैसा है वहाँ पे, तो पालमपुर डज नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड मार्केट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड मार्केट नहीं है। कैसा मार्केट है, पीपल बाय मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, यहाँ पे ये बाय की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बुक वालों ने, ये रुको एक मिनट, ये जो बाय की स्पेलिंग दी है ना ये गलत लिखी, BUY आना है यहाँ पे, ठीक है। बाय मतलब खरीदना, लोग खरीदते हैं वहाँ से क्या, मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द लोकल मार्केट, ठीक है। बाय की स्पेलिंग ठीक कर लो बेटा, ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द लोकल मार्केट इन द सिटीज़ एंड ब्रिंग दैम टू द विलेज टू सेल दैम, लोग अधिकतर सिटी के बड़े मार्केट से जाके क्या करते थे, खरीद के लिए आते थे और वो सामान को क्या करते हैं फिर वहाँ ला के बेचते हैं विलेज में, ठीक है। स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग थिंग्स ऑफ डेली नेसेसिटी आर देयर इन द विलेज, तो जो डेली नीड की जो सामान था वो वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है ये आपका, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यहाँ पे बहुत सारे मतलब अधिकतर घरों में इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इट इज़ यूज्ड इन वेरियस स्मॉल बिजनेसेस, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पर ट्यूबवेल्स वगैरह, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना इरीगेशन के लिए मेनली सिंचाई करना रहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ता है, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए जाते हैं क्योंकि बिजली से चलते हैं वो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पे वेरी स्मॉल बिजनेस और बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को चलाने के लिए भी जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन का है, यहाँ पे टेलीफोन एंड कंप्यूटर सेंटर वहाँ पे है, बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड है आपका मतलब पालमपुर विलेज, जिसके कारण से क्या है वहाँ पे टेलीफोन और कंप्यूटर सेंटर भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है आपका नियरेस्ट टाउन, तो नियरेस्ट टाउन क्या है यहाँ पे, नियरेस्ट टाउन है आपके रायगंज, विलेज इज कनेक्टेड टू रायगंज फॉलोड बाय द नियर बाय स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ शाहपुर, ठीक है, शाहपुर की जो मतलब स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से वहाँ के पास में है वो, ठीक है, तो मतलब वेल कनेक्टेड है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री डू यू एग्री, तो यहाँ पे है मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड, अभी जो आधुनिक खेती होती है, आधुनिक खेती के जो वो मेथड होते हैं, मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, तो यहाँ पे आपको
ये ज़रूरी है ना, इनपुट ज़रूरी है ना, क्योंकि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि नए नए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो क्या होगा, कहीं पे भी कुछ भी मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो फार्मिंग से रिलेटेड वाली चीज़ें हैं, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना, वो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, येस आई एग्री विद दिस बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन्वॉल्व इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन है ना। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जो मतलब जो क्रॉप में क्या बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, क्रॉप की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स किस काम में आते हैं, इंसेक्ट्स को किल करने में, जो कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं उनको करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी न्यू मतलब टेक्नोलॉजी की देन है आपको। और ट्रैक्टर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर होगी, वहाँ पे हर गांव तक पहुँचना, हर विलेज तक के पहुँचना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत वेल डेवलप्ड माना जाता है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। और ट्रैक्टर्स जिनके पास होते हैं तो काफ़ी इजीली खेती कर पाते हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाता है आपका, दीज इनपुट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ये सारे इनपुट कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं इंडस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कहाँ होंगी, इंडस्ट्री में होंगी। ऑन द अदर हैंड रॉ मटेरियल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तब तो वो बना पाएंगे ना कुछ। तो इन दिस मैनर, इस तरीके से ये तरीके से क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिल रहा है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर को जो फाइन प्रोडक्ट मिल रहा है, इंडस्ट्री को काम मिल रहा है, और फिर उसके में किसके लिए काम मिल रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए हेल्प करने के लिए। तो एग्रीकल्चर की जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, जो उपकरण बनाए जा रहे हैं, तो उसको हेल्प कौन कर रहा है, इंडस्ट्री हेल्प कर रही है। आर नॉट सेपरेट ईच अदर, इन फैक्ट दे हैव अ क्लोज रिलेशन, मतलब इनमें बहुत ही करीबी रिश्ता है, ठीक है, रिलेशनशिप। टुडे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर डेवलपिंग इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। तो ये इस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, तो एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बना करके काम कर रहे हैं।